खुशामदीद। ऑडियो बुक्स हिंदी उर्दू में आपका स्वागत है। और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है स्मृति का पुजारी और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए शुरू करते हैं। महाशय होरीलाल की पत्नी की जब से मौत हुई वे एक तरह से दुनिया से अलग हो गए हैं। वैसे रोज कचहरी जाते हुए हैं, अब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है। मित्रों से आना जाना भी रखते हैं, मेलों तमाशों में भी जाते हैं, पर इसलिए कि वे भी मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जीवित थी तब कुछ और ही बात थी। किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती थीं। कभी गार्डन पार्टी है, कभी संगीत है, कभी जन्माष्टमी है, कभी होली है। मित्रों का स्वागत करने में जिसे उन्हें मजा आता था। लखनऊ से सफ़ेद आम आए हैं, अब जब तक दोस्तों को खिला ना लें उन्हें चैन नहीं। कोई अच्छी चीज़ खरीद कर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि उसे किसी को तोहफे में दे दें। जैसे और लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के प्रपंच रचा करते हैं, वह सेवा के लिए योजनाएं रचते थे। आपसे मामूली जान पहचान है, लेकिन उनके घर चले जाइए तो चाय और फलों से आपका सत्कार किए बिना ना रहेंगे। मित्रों की भलाई के लिए जान देने को तैयार और बड़े ही खुश मिजाज उनके कहे गए ग्रामोफोन में भरने लायक होते थे। कोई संतान न थी, लेकिन किसी ने उन्हें दुखी या निराश नहीं देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे और स्त्री भी उसी रंग में रंगी हुई। आप कितने ही चिंतित हों, उस देवी से मुलाकात होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगे। न जाने इतनी कहावतें कहाँ से याद कर ली थीं। बात बात पर कहावतें कहती थीं और जब किसी को मजाक बनाने पर आ जाएं तो रुलाकर छोड़ती थीं। घर के कामकाज में तो उनका मुकाबला न था। दोनों एक दूसरे के दीवाने थे और उनका प्रेम पौधों की कलम की तरह दिनों के साथ और भी गहरा होता जाता था। समय की गति उस पर जैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते हुए प्रेम का राही दीवानों की तरह घर भागता आता था। आप कितना ही जोर दें पर उस वक्त रास्ते में एक मिनट के लिए भी न रुकता था। और अगर कभी महाशय के आने में देर हो जाती थी तो वह प्रेम में मगन औरत छज्जे पर खड़ी होकर उनका रास्ता देखा करती थी। और 25 साल के साथ ने उनकी आत्माओं में इतनी बराबरी पैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आती थी वही दूसरे के दिल में बोल उठती थी। ये बात नहीं कि उनमें विचारों का फर्क न होता हो। बहुत से विषयों में उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर था और अपने पक्ष के बचाव और दूसरे के पक्ष को गलत साबित करने में उनमें खूब बहस होती थी। कोई बाहर का आदमी सुने तो समझे कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथापाई की नौबत आने वाली है, मगर उनके तर्क दिमाग के होते थे। हृदय दोनों के एक, दोनों अच्छे दिल वाले, दोनों खुशमिजाज, स्पष्ट कहने वाले, बिना किसी स्वार्थ के, मानो देवलोक के निवासी हों। इसलिए पत्नी की मौत हुई तो कई महीने तक हम लोगों को यह डर रहा कि ये महाशय आत्महत्या न कर बैठें। हम लोग हमेशा उनका मन बहलाते रहते, कभी अकेले न बैठने देते। रात को भी कोई ना कोई उनके साथ लेटता था। ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया आती ही है। मित्रों की पत्नियां तो इन पर जान देती थीं। इनकी नज़रों में देवताओं के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे देकर अपने पतियों से कहती, इसे कहते हैं प्रेम। ऐसा पुरुष हो तो स्त्री क्यों ना उसकी गुलामी करे। जब से बीवी मरी है गरीब ने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, कभी नींद भर नहीं सोया। नहीं तो तुम लोग दिल में मनाते रहते हो कि ये मर जाए तो नया ब्याह रचाएं। दिल में खुश होंगे कि अच्छा हुआ मर गई, मुसीबत टली, अब नई नवीली स्त्री लाएंगे। और अब महाशय जी का 45वां साल था। मजबूत शरीर था, सेहत अच्छी, रूपवान, हंसमुख, अमीर। चाहते तो तुरंत दूसरा ब्याह कर लेते। उनके हाँ करने में कितनी देर थी। मतलबी कन्या वालों ने संदेश भेजे, मित्रों ने भी उजला घर बसाना चाहा, पर इस यादों के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। अब हफ्तों बाल नहीं बनते, कपड़े नहीं बदले जाते, मजदूरों सी सूरत बनी हुई है, कुछ परवाह नहीं। कहाँ तो सुबह सवेरे उठते थे और 4 मील का चक्कर लगा आते थे। कभी आलस कर जाते थे तो देवी जी डांट लगाती और उन्हें बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती। कहाँ अब 8 बजे तक बिस्तर पर पड़े करबटे बदल रहे हैं। उठने का जी नहीं चाहता। नौकर ने हुक्का लाकर रख दिया, 2-4 कस लगा लिए, न लाए तो दुख नहीं। चाय आई पी ली, ना आए तो परवाह नहीं। मित्रों ने बहुत जिद की तो सिनेमा देखने चले गए।
लेकिन क्या देखा और क्या सुना इसकी खबर नहीं। कहाँ तो अच्छे अच्छे सूटों का शौक था, कोई सुंदर डिजाइन का कपड़ा आ जाए आप एक सूट जरूर बनवाएंगे। वे क्या बनवाएंगे, उनके लिए देवी जी बनवाएंगी। कहाँ आप पुराने बेरंग सिकड़े हुए ढीले ढाले कपड़े लटकाए चले आ रहे हैं, जो अब दुबलेपन के कारण उतारे हुए से लगते हैं और जिन्हें अब किसी तरह सूट नहीं कहा जा सकता। महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं आती। अब की कड़ाके की सर्दी पड़ी तो आपने एक रुईदार नीचा चोगा बनवा लिया और बिल्कुल भगत जी बन गए। सिर्फ टोपी की कमी थी। देवी जी होती तो ये लवादा छीनकर किसी फकीर को दे देती, मगर अब कौन देखने वाला है, किसे परवाह है वे क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं। 45 की उम्र में जो आदमी 35 का लगता था, वह अब 50 की उम्र में 60 का लगता है। कमर भी झुक गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, दांत भी गायब हो गए। जिसने उन्हें तब देखा हो आज पहचान भी ना सके। मजा यह है कि तब जिन बातों पर देवी जी से लड़ा करते थे, वही अब उनकी पूजा के अंग बन गई हैं। मालूम नहीं उनके विचारों में बदलाव हो गया है या मरी हुई आत्मा ने उनकी आत्मा में समाकर फर्क को मिटा दिया है। देवी जी को विधवा विवाह से नफरत थी। मासे जी इसके पक्के साथ देने वाले थे, लेकिन अब आप ही भी विधवा विवाह का विरोध करते हैं। आप पहले पश्चिमी या नई सभ्यता के चाहने वाले थे और देवी जी का मजाक उड़ाया करते थे। अब इस सभ्यता की उनसे ज्यादा बुराई शायद ही कोई कर सके। इस बार यूं ही अंग्रेजों के समय की पाबंदी की चर्चा चल गई। मैंने कहा, इस विषय में हमें अंग्रेजों से सीख लेनी चाहिए। बस आप तड़प कर उठ बैठे और पागलपन भरी आवाज में बोले, कभी नहीं, पिरले तक नहीं। मैं इस पाबंदी को स्वार्थ का खंबा, घमंड का हिमालय और कमजोरी का सहारा समझता हूँ। एक व्यक्ति मुसीबत का मारा आपके पास आता है, मालूम नहीं कौन सी जरूरत उसे आपके पास खींच लाई है, लेकिन आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं। ये उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो धन को इंसानियत के ऊपर समझते हैं, जिनके लिए जीवन केवल पैसा है। जो व्यक्ति कोमल दिल का है वह कभी इस नियम को पसंद न करेगा। हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती थी। हम अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते थे, जिसे जब जरूरत हो हमारे पास आए। हम पूरी एकाग्रता से उसकी कहानी सुनेंगे और उसके सुख या दुख में शामिल होंगे। अच्छी सभ्यता है जिस सभ्यता की आत्मा स्वार्थ हो, और वह सभ्यता नहीं है। संसार के लिए अभिशाप है, समाज के लिए आफत है। इस तरह कितने ही बदलाव महाशय जी के विचारों में आ गए और महाशय जी के पास बातचीत का केवल एक ही विषय है जिसे वे कभी नहीं थकते, और वह है उस स्वर्गवासी पत्नी की तारीफ। कोई मेहमान आ जाए, आप पागलों से इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचता कैसे उसकी खातिरदारी करें। माफी मांगने के लिए शब्द ढूंढते फिरते हैं। भाईजान, मैं आपकी क्या खातिरदारी करूं जो आपकी सच्ची खातिरदारी करता हुए नहीं रहा। इस वक्त तक आपके सामने चाय और टोस्ट और बादाम का हलवा आ जाता, संतरे और सेब छिले छिलाए प्लेटों में रख दिए जाते। मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ भाई साहब, बिल्कुल काठ का उल्लू। मुझ में जो कुछ अच्छा था वह सब उन्हीं की देन थी। उन्हीं की अक्ल से मैं अक्लमंद था, उन्हीं की शराफत से शरीफ, उन्हीं की दरियादिली से दरियादिल। अब तो सिर्फ मिट्टी का पुतला हूँ भाई साहब, बिल्कुल मुर्दा। मैं उस देवी के लायक न था। न जाने किन अच्छे कामों के फल से वे मुझे मिली थी। आइए आपको उनकी तस्वीर दिखाऊं। मालूम होता है अभी अभी उठकर चली गई है। भाई साहब, आपसे साफ कहता हूँ, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। उनके रूप में केवल सुंदरता का घमंड ही न था, रूप की एक मिठास भी थी और जादू भी। एक एक अंग सांचे में ढला था साहब। आप उन्हें देखकर कवियों के वर्णन को भूल जाते। आप बेचैनी भरी नजरों से वह तस्वीर देखते हैं, आपको उसमें कोई खास सुंदरता नहीं मिलती। भारी शरीर है, चौड़ा सा मुंह, छोटी छोटी आंखें, रंग ढंग से गांव वालापन झलक रहा है। उस तस्वीर की खूबियां कुछ इस प्यार और इस दिखावे से बताई जाती हैं कि आपको सचमुच इस चित्र में सुंदरता दिखने लगती है। इस तारीफ में कितना समय जाता है, वही मासे जी के जीवन की खुशी की घड़ियां हैं। उतनी ही देर वे जीवित रहते हैं, बाकी जीवन बिना खुशी के ठहरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों तक वे हमारे साथ हवा खाने जाते रहे। वे के जाते रहे, मैं जबरदस्ती धक्का देकर ले जाता रहा, लेकिन रोज आधे घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता था। किसी तरह घर से निकलते भी तो बारात वाली चाल से चलते और आधा मील में ही हिम्मत हार जाते और लौट चलने की जिद करने लगते। आखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया और तब से उनकी सैर 40 कदम की रह गई है। सैर क्या है,
बिना मन का काम है, और वह भी इसीलिए कि देवी जी के सामने उनका ये नियम था। एक दिन उनके दरवाजे के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां जो बरसों से बंद पड़ी थीं खुली हुई हैं। हैरानी हुई। दरवाजे पर नौकर बैठा हुक्का पी रहा था। उससे पूछा तो मालूम हुआ आप घूमने गए हैं। मुझे मीठी हैरानी हुई। आज ये नई बात क्यों? इतनी सुबह तो ये कभी नहीं उठते। जिस तरफ वे गए थे उधर ही मैंने भी कदम बढ़ाए। इधर एक हफ्ते के लिए मैं एक न्योते में चला गया था। इस बीच ये क्या काया पलट हो गई? जरूर कोई ना कोई राज है। और भला आदमी निकल कितनी दूर गया? 2 मील तक, कहीं पता नहीं। मैं निराश हो गया। मगर ये महाशय रास्ते में कहाँ रह गए? यहाँ तो किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं है जहाँ रुक गए हों। कुछ चिंता भी हो रही थी, कहीं कुएं में तो नहीं कूद पड़े। मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते हुए नजर आए। मन शांत हुआ। आज तो अंदाज ही और था। बाल नए फैशन से कटे हुए, मूछें साफ, दाढ़ी बनी हुई, चेहरा खिला हुआ, चाल में फुर्ती, सूट पुराना पर साफ किया हुआ और शायद प्रेस की भी हुई थी। जूतों पर ताजा पॉलिश। मुस्कुराते चले आते थे। मुझे देखते ही लपक कर हाथ मिलाया और बोले, आज कई दिन के बाद मिले, कहीं गए थे क्या? मैंने अपनी गैर हाजिरी का कारण बताकर कहा, मैं डरता हूँ आज तुम्हें नजर न लग जाए। अब मैं रोज तुम्हारे साथ घूमने आया करूंगा। आज बहुत दिनों के बाद तुमने इंसान का रूप लिया है। झेप कर बोले, नहीं भाई, मुझे अकेला ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने और ऊपर से डांट लगाओगे। मैं अपने धीरे धीरे चला जाता हूँ। जब थक जाता हूँ तो कहीं बैठ लेता हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ। ये हालत तो तुम्हारी 1 हफ्ता पहले न थी। आज तो तुम बिल्कुल आधुनिक हो। इस चाल से तो शायद मैं तुमसे पीछे ही रहूं। तुम तो मजाक उड़ाने लगे। मैं कल से तुम्हारे साथ घूमने आऊंगा। मेरा इंतजार करना। नहीं भाई, मुझे परेशान ना करो। मैं आज बहुत सवेरे उठ जाता हूँ। रात को नींद नहीं आती। सोचता हूँ टहल ही आऊं। तुम मेरे साथ क्यों परेशान हो गए? मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। ये महाशय हमेशा मेरे पैरों पड़े रहते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो। जब मैंने इनकी धीमी चाल से हार कर इनके साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। 2-1 बार मुझसे शिकायत भी की थी। हाँ भाई, अब क्यों साथ दोगे? बदनसीबों का साथ किसने दिया है? तुम कोई नई रीत निकालोगे? जमाने का दस्तूर है, जो लंगड़ाता हो उसे धक्का दे दो, जो बीमार हो उसे जहर दे दो। और वही आदमी आज मुझसे पीछे उड़ा रहा है। ये क्या राज है? ये फुर्ती, खुशी और ताजी कहाँ से आ गई? कहीं आपने बंदर की ग्रंथि तो नहीं लगवा ली? ये नया सिविल सर्जन ग्रंथि लगाने की कला में माहिर है। मुमकिन है तुम्हें किसी ने सलाह दे दी हो और अपने 1000-500 खर्च करके ग्रंथि बनवा ली हो। इस पहेली को सुलझाए बिना चैन कहाँ। उनके साथ ही लौट पड़ा। 2-4 कदम चलकर मैंने पूछा, सच बताओ भाईजान, ग्रंथि तो नहीं लगवा ली? उन्होंने हैरानी वाली आंखों से देखा। कैसी ग्रंथि? मैं नहीं समझा। मुझे शक हो रहा है कि तुमने बंदर की ग्रंथियां लगवा ली हैं। अरे यार, क्यों बुरा कह रहे हो? ग्रंथियां किस लिए लगवाता? मुझे तो इसका ख्याल भी नहीं आया। तो क्या कोई बिजली की मशीन मंगवा ली है? तुम आज मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? विधवा भी तो कभी श्रृंगार कर लेती है, मन ही तो है। एक दिन मुझे अपने आलस और उदास पर दुख हुआ। मैंने सोचा, जब दुनिया में रहना है तो जिंदों की तरह क्यों ना रहूं? मुर्दों की तरह जीने से क्या फायदा? बस, और ना कोई बात है ना राज। मुझे इस जवाब संतोष ना हुआ। दूसरे दिन जरा और सुबह आकर मुंशी जी के दरवाजे पर आवाज दी, लेकिन आप आज भी निकल चुके थे। मैंने उनके पीछे भागा। जिद पड़ गई कि इसे अकेले न जाने दूंगा। देखूं कब तक मुझसे भागता है। कोई राज है जरूर। अच्छा बचा आधी रात को आकर बिस्तर से ना उठाऊं तो कहना। दौड़ तो ना सका, लेकिन जितना तेज चल सकता था चला। 1 मील के बाद आप नजर आए। तेज रफ्तार में भागे चले जा रहे थे। अब मैं बार बार पुकार रहा हूं, जनाब जरा ठहर जाइए, मेरी सांस फूल रही है। मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। आखिर जब मैंने अपने सिर की कसम दिलाई तब जाकर आप रुके। मैं तेजी से पहुंचा तो चिढ़कर बोले, मैंने तुमसे कह दिया था मेरे घर मत आना, फिर क्यों आए और क्यों मेरे पीछे पड़े? मुझे आप धीरे धीरे घूमने दो, तुम अपना रास्ता लो। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और बोला, देखो होरीलाल, मुझसे चालाकी ना करो, वरना मुझे जानते हो कितना रूखा आदमी हो। तुम ये धीरे धीरे टहल रहे हो या दौड़ रहे हो? मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा और पसलियां दुख रही हैं। डाक का हरकारा भी तो इस चाल से नहीं दौड़ता। उस पर गजब यह है कि तुम थके नहीं हो, अब भी उसी ताकत के साथ चले जा रहे हो। अब तो तुम डंडे लेकर भगाओ तो भी तुम्हारे साथ न छोड़ूं। तुम्हारे साथ 2 मील भी चलूंगा तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। मगर अब साफ साफ बताओ, बात क्या है? तुम में ये जवानी कहाँ से आ गई? अगर किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे ही बता दो।
कम से कम उसे मंगाने का पता बता दो, मैं मंगवा लूँगा। अगर किसी दुआ ताबीज का चमत्कार है तो मुझे भी उस पीर के पास ले चलो। मुस्कुरा कर बोले, तुम तो पागल हो, बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। बूढ़े हो गए मगर बचपन ना गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मुर्दा पड़ा रहूं? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता? तब तो तुम्हारी बातें ही ना मिलती थी। कितनी मिन्नतें की कि भाईजान मुझे भोंदू को भी साथ ले लिया करो, मगर आप नखरे दिखाने लगे। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये समझ लो, जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद खुदा भी करते हैं। मित्रों और भाई बंधुओं की मुरब्बत देख ली, अब अपने दम पर चलूंगा। वह इसी तरह मुझे बुरा भला कहते जा रहे थे और मैं उन्हें छेड़ छेड़ कर और भी भड़का रहा था कि अचानक उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और जरा शरीर और सीधा करके और चेहरे पर खुशी और मर्दानगी का रंग भर मस्ती भरी चाल से चलने लगी। मेरी समझ में जरा भी ना आया ये इशारा और रूप बदलना किस लिए। वहां तो दूसरा कोई था भी नहीं। हाँ, सामने से एक स्त्री चली आ रही थी, मगर उसके सामने दिखावे की क्या जरूरत? मैंने तो उसे कभी देखा भी ना था। आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीला गोटा लगा था उस पर खूब जच रही थी। सुंदर तो बिल्कुल न थी, मगर सुंदरता से ज्यादा मोहक थी उसकी सादगी और खुशी। एक बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की औरत इतनी सुंदर हो सकती है, ये मैं न समझ सकता था। उसने होरीलाल के पास आकर नमस्कार किया। होरीलाल ने जवाब में सिर तो झुका दिया, मगर बिना कुछ बोले आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल जैसी मीठी आवाज में कहा, क्या आप लौटिएगा नहीं? आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था, शायद भूल गए। आपके साथ चलूं? मास्टर जी कुछ ऐसे घबराए हुए थे कि मामूली तहजीब भी ना दिखा सके। वैसे वे बड़े ही नेक आदमी हैं और शिष्टाचार में माहिर, लेकिन इस वक्त जैसे उनके हाथ पांव फूले हुए थे। एक कदम और आगे बढ़कर बोले, आप माफ कीजिए, मैं एक काम से जा रहा हूँ। महिला ने कुछ चिढ़कर कहा, आप तो जैसे भागे जा रहे हैं, मुझे तस्वीर दीजिएगा या नहीं? मास्टर जी ने मेरी ओर गुस्से वाली नजरों से देखकर कहा, ढूंढूंगा। सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा, आपने तो कहा था वह हमेशा आपकी मेज पर रहती है और अब आप कहते हैं ढूंढूंगा। आपकी तबीयत तो अच्छी है, जब से आपने उनका स्वभाव सुनाया है मैं उनके दर्शनों के लिए बेचैन हो रही हूँ। अगर आप यूं न देंगे मैं आपकी मेज पर से उठा लाऊंगी। मेरी ओर देखकर बोली, आप मेरी मदद कीजिएगा महाशय। हालांकि मैं जानती हूँ आप इनके दोस्त हैं और इनके साथ धोखा ना करेंगे। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, ये कौन औरत महाशय जी से इतनी बेझिझक होकर बातें कर रही है। इनसे मेरी पहली मुलाकात जान पहचान सब्जी मंडी में हुई थी। मैं साग सब भाजी खरीदने गई हुई थी। अपनी सब्जी में खुद लाती हूँ। जिस चीज पर जीवन टिका है उसे नौकरों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती। सब्जी लेकर मैंने पैसे देने के लिए रुपया निकाला तो दुकानदार ने उसे बजाकर कहा, दूसरा रुपया दो, ये खोटा है। अब मैंने जो खुद बजाया उसे तो मालूम हुआ सचमुच आवाज दबी हुई है। अब क्या करूं, मेरे पास दूसरा रुपया न था। हालांकि इस तरह के बुरे तजुर्बे मुझे कितनी ही बार हो चुके हैं, मगर घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुझे उसे जांच लेने की याद नहीं रहती, न किसी से लेते वक्त जांचती हूँ। इस वक्त मेरे संदूक में ज्यादा नहीं तो 20-25 खोटे रुपए पड़े होंगे और चिल्लर तो सैकड़ों की ही होगी। मेरे लिए अब इसके सिवा दूसरा रास्ता न था कि सब्जी लौटाकर खाली हाथ चली जाऊं। इत्तेफाक से मास्टर जी उसी दुकान पर सब्जी लेने आए थे। मुझे इस मुसीबत में देखकर आपने तुरंत 1 रुपया निकाल कर दे दिया। मास्टर जी ने बात काटकर कहा, तो इस वक्त आप वह सारी कहानी क्यों सुना रही हैं? हम दोनों एक जरूरी काम से जा रहे हैं, फालतू में देर हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मुझे उनकी ये बदतमीजी बुरी लगी। कुछ इसका राज भी समझ में आ गया। बोला, तो आप जाइए, मुझे ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है। मैं भी अब लौटना चाहता हूँ। महाशय जी ने दांत पीस लिए। अगर वह सुंदरी वहां ना होती तो न जाने मेरी क्या हालत करते। एक पल मेरी ओर आग भरी नजरों से देखते रहे, मानो कह रहे हो, अच्छा इसका मजा ना चखाया तो कहना और चल दिए। मैं उस महिला के साथ लौटा। अचानक उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर नहीं, आप जाइए, मैं उनके साथ जाऊंगी। शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। आज 1 हफ्ते से मेरा और उनका रोज साथ हो जाता है और अपनी जीवन कहानी सुनाया करते हैं। कैसी किस्मत वाली थी वे औरत जिसका पति आज भी उसके नाम की पूजा करता है। आपने तो उन्हें देखा होगा, क्या सचमुच उन पर जान देती थी? मैंने गर्व से कहा, दोनों में प्यार था और जब से उनकी मौत हुई है दुनिया से मुंह मोड़ बैठे। इससे भी ज्यादा उनकी यादों के सिवा जीवन में उनके लिए कोई मजा ही न रहा। वे सुंदर थी, इनकी नजरों में तो उनसे बढ़कर सुंदर दुनिया में न थी। उसने 1 मिनट किसी सोच में डूबे रहकर कहा, अच्छा आप जाएं, मैं उनसे बात करूंगी। ऐसे देवता जैसे पुरुष की मुझसे जो सेवा हो सकती है उससे क्यों देर करूं?
मैं तो उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हो गई हूँ। मैं अपना समूह लेकर घर चला आया। इत्तेफाक से उसी दिन मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहां से 1 महीने में लौटा और सबसे पहला काम जो मैंने किया वह महाशय होरीलाल की खैरियत पूछना था। इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गई, यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था। दिल्ली से इन्हें एक खत लिखा था, पर इन जनाब में ये बुरी आदत है कि खतों का जवाब नहीं देते। सुंदरी से इनका अब क्या रिश्ता है, आना जाना जारी है या बंद हो गया, उसने इनके पत्नी प्रेम का क्या इनाम दिया या देने वाली है, इस तरह के सवाल दिल में उबल रहे थे। मैं मासी जी के घर पहुंचा तो 8 बज रहे थे। खिड़कियों के दरवाजे बंद थे। सामने बरामदे में कचरे का ढेर था। ठीक वही हालत थी जो पहले नजर आती थी। चिंता और बढ़ी। ऊपर गया तो देखा आप उसी जमीन पर पड़े हुए हैं जहां दुनिया भर की चीजें अव्यवस्थित पड़ी हुई हैं और एक मैगजीन के पन्ने पलट रहे हैं। शायद 1 हफ्ते से बाल नहीं बनवाए थे। चेहरे पर पीलापन छाया था। मैंने पूछा, आप सैर करके लौट आए क्या? घबरा कर बोले, अजी सैर से पार्टी की कहाँ फुर्सत है भाई, और फुर्सत भी हो तो वे दिल कहाँ है। तुम तो कहीं बाहर गए थे? हाँ, जरा दिल्ली तक गया था। अब सुंदरी से आपकी मुलाकात नहीं होती? इधर तो बहुत दिनों से नहीं हुई। कहीं चली गई क्या? मुझे क्या खबर, मगर आप तो उस पर बहुत ज्यादा फिदा थे। मैं उस पर फिदा था? आप पागल तो नहीं हो गए? इस पर फिदा था। जब उसी ने साथ ना दिया तो अब दूसरों पर क्या फिदा होऊंगा। मैंने बैठकर उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमका कर बोला, देखो होरीलाल, मुझे बेवकूफ ना बनाओ। पहले मैं तुम्हें जरूर नियम पालने वाला समझता था, लेकिन तुम्हारी वे रंगीन मिजाजी देखकर जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर 1 महीने पहले पड़ा था, मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने अपनी इच्छाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस बीच में जो कुछ हुआ है उसका पूरा पूरा हाल मुझे सुनाना पड़ेगा, वरना समझ लो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म है। होरीलाल की आंखें भर आईं। रोते रोते बोले, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो भाईजान। अगर तुम ही मुझ पर ऐसा करने लगो तो मैं कहीं का ना रहूंगा। उस स्त्री का नाम मिस इंदिरा है। यहाँ जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसी की प्रिंसिपल होकर आई है। मेरा उससे कैसे परिचय हुआ है तो तुम्हें मालूम ही है। उसकी सज्जनता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया। इस उम्र में मैं और दुख का ये बोझ से पर रखे हुए अच्छाई के सिवा मुझे उसकी और कौन सी चीज खींच सकती थी। मैं केवल अपनी मन की पीड़ा की कहानी सुनाने के लिए रोज वियोगियों की उत्साह के साथ उसके पास जाता था। वह सुंदर है, खुशमिजाज है, दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की बहुत नरम है। लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना। यह तो स्वर्ग की देवी थी। उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया उस पर अब दूसरा रंग क्या जमेगा। मैं उसी रोशनी से जिंदा था। उस रोशनी के साथ मेरा जीवन भी चला गया। अब तो मैं उसी मूर्त का पुजारी हूँ जो मेरे दिल में है। किसी हमदर्द की सूरत देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने दौड़ता हूँ। ये मेरी कमजोरी है, ये जानता हूँ। मेरे सभी दोस्त इसी वजह से मुझसे भागते हैं, ये भी जानता हूँ। लेकिन क्या करूँ भैया, किसी न किसी को दिल की बात सुनाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए जब मिस इंदिरा की मुझ पर मेहरबानी हुई तो मैंने इसे भगवान की मर्जी समझा और उस धुन में जिसे मेरे दोस्त बदनसीबी से पागलपन समझते हैं वो सब कुछ कह गया जो मेरे मन में था और है और मरते दम तक रहेगा। उन अच्छे दिनों की याद कैसे भुला दूं। मेरे लिए तो वह बीता हुआ समय आज से भी ज्यादा जिंदा और सामने है। मैं तो अब भी उसी बीते समय में रहता हूँ। मिस इंदिरा को मुझ पर दया आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे दावत दी और कई स्वादिष्ट पकवान अपने हाथ से बनाकर खिलाए। दूसरे दिन मेरे घर आई और यहाँ की सारी चीजों को ढंग से सजाया गई। तीसरे दिन कुछ कपड़े लाई और मेरे लिए खुद एक सूट तैयार किया। इस काम में बड़ी होशियार हैं। एक दिन शाम को पार्क में मुझसे बोली, आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने हंसकर कहा, इस उम्र में अब क्या शादी करूंगा इंदिरा, दुनिया क्या कहेगी। मिस इंदिरा बोली, आपकी उम्र अभी ऐसी क्या है, आप 40 से ज्यादा के नहीं लगते। मैंने उनकी गलती सुधारी, मेरा 50वां साल है। उन्होंने मुझे हिम्मत देकर कहा, उम्र का हिसाब सालों से नहीं होता महाशय, सेहत से होता है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है। कोई आपको प्यार से संभालने वाला चाहिए। किसी युवती के प्रेम में पड़ जाइए, फिर देखिए ये उदासी कहाँ गायब हो जाती है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने देखा मिस इंदिरा के गोरे चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई है। उनकी आंखें शर्म से झुक गई हैं और कोई बात बार बार उनके होठों तक आकर लौट जाती है। आखिर उन्होंने आंख उठाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अगर आप समझते हो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ तो मैं हर तरह तैयार हूँ। मुझे आपसे जो श्रद्धा और प्रेम है वह इसी रूप में पूरा हो सकता है। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और कांपते हुए स्वर में बोला, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का कहाँ तक शुक्रिया अदा करूं मिस इंदिरा, मगर मुझे दुख है मैं जिंदा इंसान नहीं, केवल मीठी यादों का पुतला हूँ।
मैं उस देवी की यादों को अपनी लालच और तुम्हारी सहानुभूति को अपने मुंह से गंदा नहीं करना चाहता। मैंने इसके बाद बहुत सी मीठी मीठी बातें की, लेकिन वह जब तक यहाँ रही मुंह से कुछ न बोली। जाते समय भी उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। मैंने अपने आंसुओं से उनके गुस्से को शांत करना चाहा, लेकिन कुछ असर ना हुआ। तब से वे नजर नहीं आई, न मेरी हिम्मत हुई कि उनको ढूंढता। हालांकि चलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, जब आपको कोई तकलीफ हो और आप मेरी जरूरत समझे तो मुझे बुरा लीजिएगा। होरीलाल ने अपनी कहानी खत्म करके मेरी ओर ऐसी नजरों से देखा जो चाहती थी कि मैं उनके नियम और संतोष की तारीफ करूं, मगर मैंने उन्हें बुरा भला कहा। कितने बदनसीब हो तुम होरीलाल, मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आती है और गुस्सा भी। अब आगे तेरी जिंदगी संवर जाती। वो स्त्री नहीं थी, ईश्वर की भेजी हुई कोई देवी थी जो तेरे अंधेरे जीवन को अपनी मीठी रोशनी से चमकाने के लिए आई थी, और तूने सोने जैसा मौका हाथ से खो दिया। होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी पत्नी के चित्र की ओर देखा और प्रेम से आह भरकर बोले, मैं तो उसी का दीवाना हूं भाईजान, और उसी का दीवाना रहूंगा। समाप्त।